सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए हम लोग आज आनंद सेवा समिति संस्थान के द्वारा मानव का जन्म और मानव का उद्देश्य समझने का प्रयास करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख योनियों के बाद किन्नर सूकर कीट पतंगा जलचर थलचर नभचर जितनी भी योनियां हैं, ये योनियों को पार करने के बाद मानव का देह मिला और यह मानव देह का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। मनुष्य जब माँ के उदर में रहता है तो वह माँ के उदर में अपार पीड़ा उसे होती है। माँ के उदर में उस विष्ठा के कुंड में वो रहता है और उसमें भगवान का दर्शन करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं जब जन्म लूँगा तो आपका नाम जप करूँगा, आपको भूलूँगा नहीं। हे नाथ, मैं आपको भूलूँगा नहीं। लेकिन वह जब पैदा होता है तो भगवान की माया, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, भागवत जी में आया है। भगवान की माया उसे मोहित कर जाती है और मानव का धर्म, मानव का कर्तव्य वह भूल जाता है, मानव का उद्देश्य भूल जाता है। क्योंकि आहार निद्रा भयन मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभि नराणाम, जो हम क्रिया करते हैं वही पशु भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ज्ञान है इसलिए हम मानव हैं, वो पशु हैं। ज्ञानेन हीना पशु भी समाना, इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। मानव का उद्देश्य यह नहीं है कि उठो खाओ पियो नौकरी करो शाम को और फिर सो जाओ। भगवान ने गीता में कहा, अव्यक्ता दीनि व्यक्तानि व्यक्त मध्यानि भारत, जन्म के पहले तुम अव्यक्त थे और मरण के बाद तुम अव्यक्त हो जाओगे। शुभे अशुभे समी भूत्वा मानुषम जन्म लभ्यते, जब शुभ और अशुभ बराबर होता है तब मानव का देह मिलता है। मानव का देह प्राप्त करने के बाद मनुष्य के अंदर मानवता समाप्त हो जाती है भगवान की माया के द्वारा और वह अपने आप को भूल जाता है। जो भगवान का आनंद स्वरूप वह आत्मा है, संसार में अपने आप को पीड़ित समझता है, दुखी समझता है, जबकि भगवान ने उसे सब कुछ दिया है, बुद्धि, बल, ज्ञान, मन, सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी वह रोता रहता है, अपने आप को भूला हुआ है। और वह मानव का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम जप का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान ने यह नहीं कहा सारा काम छोड़ करके मेरा नाम जप करो। नाम जप भी करते रहो और भगवान के दिए हुए कार्य को भी करते रहो, क्योंकि नाम ही कलयुग का महात्म्य है। कलयुग में जो नाम जप करता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। नाम जप से ही वह भगवान की प्राप्ति कर पाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु विपत्ति कब आती है? कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान का भजन जब छूट जाए तो समझ लेना चाहिए कि विपत्ति आने वाली है। इसलिए भगवान का नाम जप अवश्य करना चाहिए, भगवान का नाम भूले नहीं। धर्म यही है कि भगवान का नाम जप करे, और अधर्म क्या है कि जो भगवान का दिन बिना नाम लिए बीत जाए वह अधर्म है। संसार में रह करके हमारा यह परम सिद्धांत, परम संकल्प होना चाहिए। शंकराचार्य जी ने कहा है
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे खलो दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जब तक यह श्वास चले तब तक भगवान का नाम कीर्तन भजन करना चाहिए। यही मानव का परम उद्देश्य है और जीवन में किसी को कष्ट न दे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण में व्यास जी ने 2 ही वचन कहे हैं। कहा परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। परोपकार किसे कहते हैं? कहा वही पुण्य है, परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुख देना यही पीड़ा है। इसलिए जब पाप और पुण्य बराबर हुआ तो मानव का जन्म पाया, और पाप अधिक कर दिया तो फिर 84 लाख योनियाँ मिलेंगी। पुण्य अधिक किया तो मानव के बाद देवत्व प्राप्त हो जाएगा। भगवान का परम भक्त बनने के बाद परम गति प्राप्त होगी और संसार में सारे सुखों का उपभोग करके फिर वह अत्यंत सुख का वह जो है अधिकारी होगा। इसलिए मानव का उद्देश्य यही है, दूसरों को पीड़ा, दूसरों को कष्ट न देते हुए और अपने ज्ञान का ही मार्ग पकड़ करके, भक्ति का मार्ग पकड़ करके इस मानव जीवन के उद्देश्य को सार्थक बनाना चाहिए। इसी वाणी के साथ मैं इस वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।